जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपका 90 दिनों से एक तैयारी की कोशिश की जा रही है, जहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को खत्म किया गया और जिस तरह की अब आज की टैगलाइन है, अब महाकुंभ की तैयारी है। इस महाकुंभ के पहले भी 50 क्वेश्चन की एक सीरीज में लाया था, जो 50 क्वेश्चन की नहीं, राउंड अबाउट 100 क्वेश्चन की सीरीज थी। अब इस महाकुंभ में गोते लगाने की बारी है। मेरा डेफिनेटली आपसे वादा है कि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने आ रहे हैं। आप परीक्षा को देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो भी एकेटीयू की तरीका है गाइडलाइन कि आप घर से दीजिए, आपके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम वो बनाएगा और जिसको वो वॉच आउट करेगा। जब आप पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद आप डेफिनेटली कहीं हिट किए होंगे, मेरे साथ मेरे दिल से इस 90 दिनों के चैनल में जुड़े होंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आप इससे पार नहीं जाते हैं। एक और नई खुशखबरी ये है कि आगे कुछ दिनों बाद आगामी सीरीज में हम नॉन टेक की भी तैयारी करने को जुटेंगे। हमारा कहीं टारगेट ऐसा नहीं है कि टेक्निकल बच्चे नॉन टेक में ना आए, लेकिन मेरा मानना है कि हम अर्थमेटिक की तैयारी करेंगे। इस वर्ड को इस तरह से हम चेंज करें, अर्थमेटिक और करंट अफेयर, इन सब की तैयारी करके। इसलिए आप इस चैनल को अपना प्यार दीजिए और बढ़ाइए और लोगों तक पढ़ाइए, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ऐड नहीं है। आप लोग के तक आना है मुझे बस। सो मैं स्टार्ट करता हूं जिस तरह की थंबनेल, अब महाकुंभ की तैयारी। लेट्स स्टार्ट विथ होप कि आप लोग को ये पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे। सो लेट्स वाई स्टार्ट विथ पर्टिकुलर वन क्वेश्चन। दैट्स वाई यूनिट 1 थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करते हैं कि इसमें हम बेसिक एक फॉर्मूला बहुत यूज होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा। और वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपका है R इज इक्वल टू, जब पैरेललोग्राम लॉ मेथड लगाते हैं, टू फोर्सेस होते हैं और टू फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होता है, तो हमारा रिजल्टेंट होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है? वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट के बीच बन रहा होता है। और थीटा, थीटा ये रिजल्टेंट कितना है? तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना, क्यू साइन अल्फा, साइन ऊपर रहता क्यू साइन अल्फा प्लस पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये रिजल्टेंट कहां लग रहा है? वो है पहला, ये आप लोग याद करेंगे। एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद मेथड ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द रिजल्टेंट। आपको रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस कैसे लगना? तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने चाहिए जिसमें कॉस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स में आपका साइन थीटा होता है। तो R इज इक्वल टू, इनका रिजल्टेंट क्या होता है? R इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा। ये रिजल्टेंट कहां लगेगा? ये रिजल्टेंट आपका कहां लगेगा? ये रिजल्टेंट आपका लगेगा किसी थीटा पे। सो दैट इज वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो दैट्स व्हाई ये लगने वाला है और ये रिजल्टेंट की वैल्यू है, और ये रिजल्टेंट किस जगह एक्ट करेगा? ये थीटा। सो ये दो फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मूवमेंट होता क्या है? आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट दो तरीके के, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह देता है और कहीं कहीं एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव कह देता है। तो ये आपका विवेक कहता है कि आप क्या किसको मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि अपने चैनल में एक चीज में डाउट कर लिया कि मैंने पूरी भी मैकेनिक्स जो पढ़ाई है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ही लेंगे। सो दैट्स व्हाई ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। वैरिगम थ्योरम क्या कहता है? वैरिगम थ्योरम ये कहता है कि कहीं पे भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो, उनका जो मूवमेंट होता है वो रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि F1 into R1 is equal to F1 into R1 आप प्लस F2 into R2, F2 into R2 ये किसके बराबर होगा? ये बेटा रिजल्टेंट के रेडियस के बराबर, रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होगा। ये हमें बताते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, बताती है हमें ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम हमें बताती है। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात हम करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की कंडीशन क्या होती है? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। इसके बाद लामी थ्योरम क्या करती है कि कहीं पे लगने वाले तीन फोर्स जो एक ही बिंदु से निकले हो और कोपैरेलल हो, तो वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, सामान्य अवस्था में होते हैं। उनके ऊपर आप लामी थ्योरम या लामी प्रमेय लगा सकते हैं। लामी प्रमेय क्या होता है? किसी एक फोर्स और किसी एक फोर्स को जब लेते हैं तो दो फोर्स के बीच बनने वाले साइन के वो डायरेक्ट समानुपाती होता है। जैसे मैंने पी फोर्स, पी क्यू आर तीन फोर्सेस हैं यहाँ पे,
तो मैंने P को लिया और दो फोर्स के बीच बनने वाले एंगल के समानुपाती साइन अल्फा, Q को लिया तो इन दोनों के बीच बने साइन बीटा, R को जब लिया तो इन दोनों के बीच बनने वाले साइन। सो दिस इज द लामी थ्योरम। आपका हमारा यहां पे एक और लॉजिक है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, मैं फ्रिक्शन क्योंकि यूनिट 1 में फ्रिक्शन में तो थोड़ा फ्रिक्शन के ऊपर जिक्र कर देते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कांटेक्ट पे नहीं डिपेंड करता है, सरफेस ऑफ द कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। सो म्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड tan phi जिसको कहते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। देखिए कुछ फॉर्मूले यहां पे आए नहीं है कि मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड आपको कितना उस जगह चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये कंडीशन जब आगे चलेंगे तो वहां पर भी मैं दे दूंगा। और मैक्सिमम फोर्स विच विल कीप द, तो आपका एक बॉडी रखी है तो यहां पे हमने आपको ड्राइव कराया था कि राउंड ऑफ अबाउट हमारा पी साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन साइन अल्फा कुछ आता है, तो इसको मैं कंसिडर कर लूंगा। सो इतना बेसिक आप तैयार रखिएगा जिससे आपके न्यूमेरिकल को, जो मैंने बहुत मद्देनजर सारे टीचर या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट्स नेट पे पढ़े हैं उनमें जो मैंने देखा है, क्योंकि कोई ऐसी बुक नहीं है जिन बुकों से भी मैंने लिया, तो ये यहां से बेसिकली आपके बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स होप विथ हाँ। सो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। हमारा बेटा ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को हम कंसिडर करते हैं कि जब मिनिमम फोर्स विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, जब मिनिमम फोर्स क्या रखे हैं, जब पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड, जब बॉडी आपकी किसी इंक्लिनेशन पे रखी हो और डाउनवर्ड है, तो वो मिनिमम फोर्स क्या चाहिए, तो मिनिमम फोर्स हो गया P, और W क्या हो गया, बॉडी का वेट हो गया, और साइन, ये देखिए याद करने का तरीका, W इज अ वेट, साइन हमने कहा हमेशा ऊपर रहेगा, साइन कितना, अल्फा से कम होगा फाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कम होगा रिपोज से, तभी अपॉन कॉस फाई। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स। और बस दूसरे वाले में मैक्सिमम फोर्स विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड, जब अपवर्ड जा रहा है तो उस जगह मैक्सिमम फोर्स कितना लगा है इक्विलिब्रियम में, बस एक ही चेंज होता है, यहां माइनस है यहां पे प्लस हो जाता है। तो साइन अल्फा मैं क्लियर कर देता हूं हर चीज, इरेज ऑल इन साइड। सो देखिए P2 मतलब ऊपर बॉडी जा रही है, तो सॉरी ऊपर बॉडी जा रही है तो P W इंटू साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। तो ये बेसिकली थ्रोडली थोड़ा सा रिवीजन है जो आपको मेरे बहुत फायदा करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, किसी बॉडी का रिजल्टेंट टू फोर्स है, टू फोर्स 3P एंड 2P इज R। उसका पहले फोर्स की वैल्यू 3P है, दूसरे फोर्स की वैल्यू 2P है, इज R। उसका रिजल्टेंट क्या है, R है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड एंड द रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड, मतलब पहले फोर्स की वैल्यू डबल कर दो, तो मतलब पहले फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6P और रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 2P। तो कह रहा है एंगल बिटवीन दीज फोर्स। तो देखिए आप लोग क्या करिएगा, फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट वाला कौन सा लगेगा, बस आपको हिंट दे रहा हूं, R इज इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। और पहली कंडीशन क्या, R की जगह R रहेगा, P की जगह 3P रहेगा और Q की जगह 2P रहेगा। आप इक्वेशन बना लीजिए एक, और कॉस अल्फा की जगह अल्फा रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरी इक्वेशन बनाइए कि फोर्स की वैल्यू डबल कर दीजिए, और फोर्स की वैल्यू जब डबल करो रिजल्टेंट की वैल्यू भी डबल कर, तो दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट की जगह आप रख दीजिएगा 2P 2R, और फर्स्ट फोर्स की जगह मतलब 6P रख देंगे, डबल मतलब 6P 2 टाइम्स, तो ये 3P है तो 6P। जब आप इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे, वन इक्वेशन टू कैंसिल आउट करके मतलब डिवाइड करेंगे, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी 120 डिग्री। सो आंसर इज 120 डिग्री। मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्लैरिफिकेशन देना है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ टाइमर लगाएं तो समय बर्बाद करें, यहां पे आप बस अपना तैयारी करिए। सो तो मैंने तरीका पता चल गया, एक इक्वेशन से निकलेगा, आप लोग ट्राई। टू फोर्सेस, फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। इफ द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल, इफ द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो रिजल्टेंट है वो 3 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है, देन द एंगल बिटवीन देम। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स वाला, और tan इनवर्स Q यहां पे क्या था साइन और अपॉन Q प्लस P कॉस वाला। आप इस फॉर्मूले को लगाइए और इससे पहले R वाले फॉर्मूले को लगा के आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, टू इक्वल फोर्स हो, P इज इक्वल टू Q और एक्ट एट अ पॉइंट, टू इक्वल फोर्स है तो P इज इक्वल टू Q। और इफ स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3P, उनका जब स्क्वायर किया जाता है वो किसके इक्वल है, 3P ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके 3P के प्रोडक्ट के, मतलब यानी P स्क्वायर प्लस Q, P स्क्वायर P प्लस Q का होल स्क्वायर, मतलब दो फोर्सेस का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, उनके जो रिजल्टेंट का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट।
तो 3